यदि जंगल में शेर कोई डरेगा क्या? उसकी पहचान है। तो ये जय श्री राम का नारा केवल एक नारा नहीं है, ये हम सबकी आइडेंटिटी है। हम सभी, चाहे 60 साल के बुजुर्ग हो या 25 साल की तरुणी, 60 साल के बुजुर्ग हो तो कहेंगे कि बेटा हो तो कैसा? राम जैसा। और अगर 25 साल की तरुणी है तो कहेगी मेरा पति हो तो राम जैसा। तो श्री राम ये कोई इतिहास का पात्र नहीं है। हम सभी ये विश्वास करें कि श्री राम आप हम जैसे ही मानव के रूप में अपना जीवन कुछ इस तरह से जी गए कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम का उत्तम आदर्श हम सभी के लिए बन गए। और आज दिवाली क्यों मना रहे हैं, कोई बताएगा? अयोध्या बन रहा है, इसीलिए। अयोध्या बन रहा है। 500 साल बाद क्या हो रहा है? राम मंदिर बन रहा है। रामलला आए हैं तो रामलला नहीं थे क्या पहले? क्यों 5 साल हमको वेट करना पड़ा? ये भी हम सबको जानने की। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा हम अगर सोचें कि ये अवस्था हमारी क्यों बनी, हमको अपने ऊपर विश्वास कब नहीं होता है? हमको अपने ऊपर विश्वास कब नहीं होता है? जब हम अपनी शक्ति को पहचानते नहीं है। तो मोदी जी और योगी जी ने क्या कराया आज के दिन? हम सभी को अपनी शक्ति से अवगत कराया कि यदि हम ठान दें कि श्री राम ही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे जीवन के आदर्श है, तो चंदन है इस देश की माटी। मेरे साथ में गाइए, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर माला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर माला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। कौन माता अपने बच्चे को राम जैसा देखना नहीं चाहेगी? तो हम सभी में राम भी बसे और हमारे जो आने वाली धरोहर है
जो नेक्स्ट जनरेशन है, अगर इंग्लिश में हम कहें, what we will give to this next generation, can we tell them PS श्री रामचंद्र भगवान, क्या हम कह सकते हैं कि आप रामचंद्र भगवान जैसे बन जाओ? कितने लोग ऐसा समझते हैं कि हम कह सकते हैं? तो बहुत बढ़िया, जब हमने जाना है, अगर हमने राम को जाना है, अगर हमने ये सोचा है कि राम जो है वो हमारा आइडेंटिटी है, हमको लोग इस तरह से न जाने कि ये भारत के, इस तरह से जाने कि ये कौन सा भारत है। तो ये वो भारत है जहां पर श्री मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने पिताजी ने दिए हुए वचन को निभाने के लिए 14 साल तक घर से वनवास सहन कर लिया, और उसी से पूरे रघुकुल की रीत बदल गई। एक चौपाई है, कौन सुनाएगा? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बहुत बढ़िया। 7,000 8,000 साइंस बता रहा है। सेतु के नाम की पिक्चर आई थी, अभी किसने किसने देखी? राम सेतु। उसमें बताया गया है कि वो सेतु जो है वो 7,000 साल पुराना है और ये मानव निर्मित है। उसके सारे वैज्ञानिक परिणाम भी, वैज्ञानिक उसके जो सबूत हैं वो भी हम सभी जानते हैं। तो 8,000 7,000 पहले किसी एक व्यक्ति ने अपने पिता ने दिए हुए वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास सह लिया। उस व्यक्ति की महानता किसी चौपाई के रूप में आ गई और इतने साल के बाद भी वो चौपाई जो लहराई जा रही है दोहराई जा रही है। तो मैं ये सारा इसलिए कहता हूं, कोई नई बात नहीं कह रहा। हम सभी अपनी पहचान जो थोड़ा सा भूल चुके थे, उस पहचान को फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। और ये जो अवसर है, मुझे कोई बताएगा कि 500 साल के बाद में कैसे है, क्या है 500 साल का इतिहास, क्या है? आज का दिन कहते हैं कि 500 साल के बाद रामलला जो है वो कहाँ विराजित होने जा रहे हैं? मंदिर में, ठीक है। तो ये 500 साल लल्ला कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? वनवास। कोई बताएगा? जी 500 साल पहले जब मुगलों का यहाँ पर राज था, तो औरंगजेब ने सभी हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया था। तो मुगलों के टाइम पर मतलब मंदिरों का विध्वंस किया गया था और वहाँ पर मंदिर की जगह जहाँ पर रामलला का मंदिर था वो तोड़ के वहाँ पर मस्जिद बना गई थी, बाबरी मस्जिद, जो बाबर के नाम से बनाई थी उन्होंने। तो तभी से लड़ाई चली रही थी। मुगलों के बाद अंग्रेज आए, उन्होंने राज किया, फिर उसके बाद अभी इतने साल से तो हम लोग भी राज करें, हम भी कुछ नहीं कर पाए। आज मोदी जी और योगी जी की वजह से ये दिन हमको देखने पड़ा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
बिल्कुल सही है कि 500 साल तक हमारे श्रद्धेय, हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की रामलला की छोटी सी मूर्ति जो थी, उसको 500 साल तक एक प्लास्टिक के तंबू में, पंडाल में 500 साल तक रहना था। थोड़ा सा पृष्ठभूमि ज्ञान जान ले तो अंग्रेजों ने बाबरी मस्जिद, यहाँ पर हम सभी सनातन धर्मी का विश्वास था कि ये राम जन्मभूमि है, हमारे लल्ला ने कहीं पर जन्म लिया है। और अंग्रेज के समय में वहाँ खनन भी हुआ